रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों का नाम लिए बगैर मेरा ख्याल है ये नाइंसाफ़ी होगी कि उनका नाम ना लिया जाए और उनका शुक्रिया अदा ना किया जाए। मैं सबसे पहले अलीम अब्बासी साहब का, काजी आदिल साहब का, मेरे दोस्त हैं, यंगस्टर हैं, और उनके साथ उनसे भी ज़्यादा जवान हमारे रियासत अली आज़ाद साहब, इनका प्रेसिडियम पे बैठे हुए मेरे सीनियर हामिद खान साहब का, डॉक्टर बाबर अवान साहब का, और जितने भी मेरे कोयटा से आए हुए प्रेसिडेंट, इन्होंने बड़ी भरपूर हिम्मत दिखाई। इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर के सामने, और बिलावल की स्पीच तो सबने वायरल की, मगर इनका एक भरपूर डायसेंट जो है लोगों ने वायरल नहीं किया। मोहम्मद अफजल हरीपाल साहब का, इनको भी खुश आमदीद भी कहूँगा और इनका शुक्रिया भी करूँगा। साथ जवाद साहब बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट रावलपिंडी बार, मेरे सारी गैलेक्सी ऑफ माय सीनियर्स आर सिटिंग हियर। पंडाल में मेरे बहुत सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे यंगस्टर कॉलीग्स बैठे हुए हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मेरी रियासत साहब की बहनें भी बैठी हुई हैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप भरपूर तादाद में आई और आपने हमारी ये सेव द कॉन्स्टिट्यूशन सेव द बार इसके साथ हमारे में शिरकत इधर इख्तियार की। देखें, ये बहुत ज़रूरी था कि ये आज कन्वेंशन होता, और आपने देखा कि अपने ग्रुप को साइड पर रखते हुए, जो कि इस वक्त इक्तदार में है, अलीम साहब ने और काजी आदिल साहब ने, रियासत आज़ाद साहब ने ये बगावत का अलम बुलंद किया और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर अपने आप को पेश किया, अपने ग्रुप से हटकर। तो इसलिए मैं इनका सलाम इनको पेश करूंगा कि इन्होंने ये ना सिर्फ कन्वेंशन किया, मगर इतनी भरपूर तादाद में और इतना खूबसूरत कन्वेंशन किया। मैं परसों अदालत पेश हुआ अपने वालिद साहब सरदार लतीफ़ खोजा साहब की जो 780 में जिस FIR का जिक्र किया जा रहा है, बेल कराने के लिए। तो मैंने जज साहब से आर्ग्यू किया कि मेरे वालिद साहब अनआर्म्ड थे। तो मियाँ गुल हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी आपके पास तो सबसे बड़ा असला था। मैंने पूछा हैरत से कि ये क्या था जो FIR में नहीं लिखा। उन्होंने कहा आपके पास सरदार लतीफ़ खोजा साहब का कलम था। तो ये आप दोस्तों का कलम जो है और आपकी जो आवाज़ है, इसके इस्तेमाल पर इस दौर में 780 लगना शुरू हो गई है। मैं इस पर शेम ही कह सकता हूं, और मैं इस्लामाबाद पुलिस और आज की सरकार को कहना चाहूंगा कि ये तो अदलिया की आज़ादी पे तो इतना बड़ा शबखून डिक्टेटर्स ने भी नहीं मारा। कम से कम वो सस्पेंड कर देते थे, हम उसमें भी चल जाते थे। ये जो आज करने जा रहे हैं, जिस तरह से जुडिशरी को सब्जुगेट करने जा रहे हैं, अपने नीचे अपनी लौंडी बनाकर रखना चाह रहे हैं, ये शर्मनाक हरकत तो किसी डिक्टेटर ने भी नहीं की। उसने भी की तो अपनी खाल दिखाते हुए कहा कि यार मैं ये सस्पेंड कर रहा हूं, बाद में ये रिवाइव हो जाए। तो ये एक ऐसी घटिया कोशिश की जा रही है और पार्लियामान की सुप्रीमेसी के नाम पर की जा रही है कि इसे जितनी भी मजम्मत करें और जितने भी इसमें वकील सामने आकर इसको अपोज करें उतना कम है। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की राइट्स पर शबखून मारा जा रहा है। आप ये देखें, मैं देखता हूं बार बार कि ये हर वक्त अताब में होते हैं ये सियासतदान, और ये काला कोट जो है ये इनके फंडामेंटल राइट्स और ये इनके राइट्स के लिए खड़ा होता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। मैं बिलावल साहब की तकरीरें सुनता हूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट भी रह चुके हैं, इन्हीं हालात से ये गुजर चुके हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने अदालत के खिलाफ ये क्या मिशन उठा लिया हुआ है कि ये जिस तरह इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव्स को अपने नीचे लगा लिया हुआ है। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी इनकी मर्जी के लगते हैं, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी इनकी मर्जी के लगते हैं, वहाँ पे IG भी सिंध में इनकी मर्जी के लगते हैं। ये क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे अब जजेस भी इनकी मर्जी के लगे? तो आई एम सॉरी, ये वकला बिरादरी ये कभी नहीं होने देगी। और मैं ये इनको कहना चाहता हूं बिलावल साहब को कि आप खुदारा देखें कि आप अपनी वालदा के कातिलों के वकीलों के मशवरे पे चल रहे हैं। कुछ होश के नाखून लें और ऐसी चीजों से बाज रहें। मैं अपनी पार्लियामान को एक मैसेज देना चाहूंगा और मैं अरबाब इख्तियार को ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखें, आप यहां पर कानून साजी करने आते हैं, अरबों रुपए इस मुल्क में खर्चे जाते हैं एक इलेक्शन पर।
آپ کا صرف ایک کام ہے کہ عوام کی مفاد میں اور کانسٹیٹیوشن کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے عوام کی مفاد کے لیے آپ لیجسلیشن کریں. آپ اس لیے نہیں آتے کہ ادھر آ کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیں, ٹھیکے لینا شروع کر دیں اور معاملات میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں. قانون کا مسودہ پڑھنے کی زحمت کریں, کم از کم اس کو دیکھنے کی تو ڈیمانڈ کریں. آپ ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ کو پیرالل آپ اس کے اوپر ایک کورٹ بٹھانا چاہ رہے ہیں. بھائی سپریم کورٹ تو ہے ہی آئینی کورٹ, اور کیا ہے سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ فیڈریشن کی نشانی ہے. سپریم کورٹ یہاں پر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی گارنٹور ہے. سپریم کورٹ یہاں پر جو بھی آپ کے صوبوں کے مسائل ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہی بیٹھی ہے. اٹ از دی کورٹ آف لا, اٹ از دا کورٹ آف کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنس. آپ اس کے پیرالل ایک اور کورٹ کس مقصد کے لیے بنانا چاہتے ہیں؟ اور اس کا ہاتھ آپ اٹھا کر آپ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں اس کے ججز کی تعیناتی دینا چاہتے ہیں. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے غیور ججز جنہوں نے آپ کی ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس میں, کہ جن کے کمروں میں کیمرے لگائے گئے, جن کے بردر ان لا کو اٹھایا گیا, آپ ان جنہوں نے ٹیلی فون ٹیپنگ پہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ وائر ٹیپنگ پہ یا ویڈیو ٹیپنگ پر اس کو اللیگل کہے. میں بابر ستار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ ان کو سزا دینے کے لیے ان کو یہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ اختیار لینا چاہتے ہیں کہ آپ جوڈیشری کو جو آپ کی باتیں نہ مانے اور لوگوں کے لیے رائٹس کے لیے کوئی تھوڑی بہت ہی جرت کر کے کھڑی ہو ہی جائے, آپ ان کو پینلائز کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم سوری, یہ کسی نام پر بھی کسی بھی اس پر یہ ترامیم ہمیں قبول نہیں ہے. ہم ان کو ہر جگہ اپوز کریں گے اور پورے زور سے کریں گے, اور علیم عباسی صاحب کی زبان سے ہم مزاحمت بھی کریں گے. ہم انشاءاللہ اس کے خلاف سڑکوں پہ آنا پڑا سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے. ہمیں اپنی جیب سے قربانی دینی پڑی, ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑی, ہم یہ بھی دیں گے. اور میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں, یہ میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی ڈیل ہو جاتی ہے, جو کہ ڈیلز میں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں, یا سیاسی لوگ ڈیل کر جاتے ہیں. آج ایک پارٹی ڈیل کے اس میں بیٹھی ہوئی ہے, اگر کوئی اور بھی ڈیل کرے گا ہمیں تب بھی کسی قسم کی کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز قبول نہیں ہوگا. ہم ہمیشہ یہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں گے. ایک دفعہ نہیں, 1000 دفعہ کھڑے ہوں گے, بار بار کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.